वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे पास कौन कौन से फ़िल्टर ऑप्शंस रहते हैं। तो मैं सबसे पहले ईयर का फ़िल्टर लूँगा, एक ऑर्डर डेट, इसको मैंने फ़िल्टर्स में डाला और ईयर सेलेक्ट कर लिया, सारे ईयर्स ओके। शो फ़िल्टर, तो ईयर के फ़िल्टर को देखने के लिए मैं साथ में ईयर को यहाँ पे भी रख देता हूँ। फिट विथ ओके। जब भी आप शो फिल्टर करोगे तो आपको ये कार्ड दिखेगा। तो ये कार्ड की जो सेटिंग्स रहती हैं यही फिल्टर के ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एडिट फिल्टर से। एडिट फिल्टर क्या है कि जो हमने फिल्टर यहाँ पे डाला है इसी के जो ऑप्शंस है हमारे जनरल, कंडीशनर और टॉप। अगर ये आपने नहीं देखे हैं तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसी प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट के लिंक में जाके एक्सेस कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एडिट फिल्टर का, सेकंड है हमारा रिमूव फिल्टर का, जिससे फिल्टर रिमूव हो जाता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है अप्लाई टू वर्कशीट्स का। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्स, अभी के लिए तो हमारे पास एक ही डेटा सोर्स है, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा सोर्स होंगे और वो आपस में कनेक्टेड होंगे, इसकी बात मैं फर्दर वीडियोस में करूंगा डिटेल में। अगर हमारे पास रिलेटेड डेटा सोर्सेज हैं, जो डेटा सोर्सेज हमारे पास कनेक्टेड है आपस में, तो उन पे भी अगर ये फिल्टर अप्लाई आप करना चाहते हो तो ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्स सेलेक्ट करोगे आप। ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स से क्या होगा कि सिर्फ इसी डेटा सोर्स से रिलेटेड वर्कशीट्स हैं वो फिल्टर आउट होंगी। सिलेक्टेड वर्कशीट्स में आप वर्कशीट्स को सिलेक्ट कर सकते हो जिस जिस पे आप ये पर्टिकुलर फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो, और ओनली दिस वर्कशीट तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा कि जो कि जिस वर्कशीट पे आपने फिल्टर डाला है उसी पे ही वो वर्क करेगा। मैं एक चीज़ आपको करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फिल्टर जहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये कार्ड जहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो मार्क भी बना आ जाता है यहाँ पे। अब ये डेटा सोर्स का मार्क यहाँ पे बना आ गया, इसका मतलब ये डेटा सोर्स लेवल पे चलेगा फिल्टर। अगर मैं इसको चेंज करके रिलेटेड डेटा सोर्स कर दूं तो देखिए मार्क चेंज हो गया। तो मैं ओनली दिस वर्कशीट ही कर दूंगा जिसके आगे कोई मार्क नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। अब आगे बढ़ते हुए मेरे पास फॉर्मेट ऑप्शन है जिससे मैं फिल्टर की फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। कस्टमाइज में यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये शो ऑल वैल्यू आता है। शो ऑल वैल्यू क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम सारी वैल्यूज़ को एक साथ टिक करना चाहते हैं, तो ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सर्च बटन। सर्च बटन हमारे पास ये वाला बटन जिससे आप कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हो। अगर मैं 2020 लिखूं और एंटर दबा दूं तो ये मेरे पास 2020 आ गया। अब मुझे 2021 चाहिए तो 2021 आ गया मेरे पास। ये जो सर्च बटन है ये तब बेनिफिशियल रहता है जब मेरे पास बहुत ही सारी वैल्यूज़ हों। फॉर एग्जांपल सिटी, अगर मैं सिटी को यहाँ पर ड्रॉप करूँ, ओके, शो फिल्टर, यहाँ पे अब मैं अटलांटा सर्च करता हूँ, अटलांटा आ गया। तो ये व्यूअर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है फिल्टरिंग में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो आगे आगे है हमारे पास इंक्लूड एक्सक्लूड। इंक्लूड एक्सक्लूड का हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि अगर मैं इंक्लूड करता हूँ वैल्यूज़, दैट मीन्स कि जिसको मैं टिक कर रहा हूँ वो मुझे इंक्लूडेड चाहिए, वो मैं देखना चाहता हूँ व्यू में। वेयर एज अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि जो चीज़ मैंने टिक की है उसको छोड़ के मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएं। मूविंग फॉरवर्ड, ये तो हो गए छोटे छोटे चेंजेस। जो मेन चीज़ के बारे में जो बात करना चाहता हूँ वो है शो अप्लाई बटन। शो अप्लाई बटन क्या है कि जब भी आप डैशबोर्ड से इंटरेक्ट करते हो तो आपका डैशबोर्ड हमेशा फास्ट और ऑप्टिमाइज लगना चाहिए। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुझे ये हटा देता हूँ, हाँ, इसके लिए मैं करता हूँ अभी शो अप्लाई बटन नहीं, मतलब अप्लाई बटन यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, अगर मैंने 2020 हटाया तो 2020 हट गया, फिर मैंने 2022 हटाया, हट गया, और 2021 हटाया तो वो भी हट गया, क्योंकि मुझे सिर्फ 2023 का डेटा देखना था। लेकिन इसमें हुआ क्या, जितनी बार मैंने यहाँ पे क्लिक किया उतनी बार
इसमें प्रोसेसिंग हुई है। मैं दोबारा बताता हूँ, मुझे 2023 देखना है सिर्फ। मैंने 2020 अनटिक किया, शीट प्रोसेस हुई, फिर मैंने 2021 पे अनटिक किया, दोबारा से प्रोसेसिंग हुई और विजुअल चेंज हुआ। फिर मैंने 2022 को अनटिक किया, दोबारा से प्रोसेसिंग हुई और 2023 अब दिख रहा है हमें। अभी तो हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब आपके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेटा होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में विजुअलाइजेशन होती है, तो क्या होगा, अगर मैं 2020 पे अनटिक करूँगा तो 4 सेकंड यहाँ लगेंगे, 4 सेकंड बाद ये चीज़ दिखेगी मुझे। फिर उसके बाद मैं 2021 पे अनटिक करूँगा, फिर 4 सेकंड लगेंगे मुझे। फिर 2022 पे अनटिक करूँगा, फिर 4 सेकंड लगेंगे मुझे। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग भी है व्यूअर के लिए और टाइम भी वेस्ट कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम इसमें अप्लाई बटन ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा, अब मैं अगर अनटिक करूँगा 2020 तो कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या होगा, जब मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तभी प्रोसेसिंग होगी। जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, अब प्रोसेसिंग हुई। तो ये एक छोटा सा एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही मैंडेटरी रहता है। एज अ फ्रेशर हमें पता होना चाहिए, एज अ बिगिनर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए अगर हमको आगे फर्दर कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस पे काम करना है। फिर अब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू लिस्ट आती है। इसमें क्या रहता है कि हमारे पास रेडियो बटन आ जाते हैं जिसमें हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर पाते हैं, मल्टीपल वैल्यू नहीं सिलेक्ट कर पाते। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू लिस्ट। इसकी तरह ही मल्टीपल वैल्यू लिस्ट है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर पाते हैं। देन देयर इज सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन है, इसमें भी हम सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज का भी ड्रॉप डाउन है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ में ड्रॉप डाउन भी रहेगा। देन देयर इज सिंगल वैल्यू स्लाइडर। स्लाइडर हमारा कहाँ काम आता है कि जब हमको कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज देनी हो, जैसे 0 से लेके 100 तक, तो ये एक इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम एज ए यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है मल्टीपल वैल्यूज कस्टम लिस्ट। इसमें हम जो भी वैल्यू सर्च करेंगे उसको एंटर करके इंक्लूड कर सकते हैं विजुअलाइजेशन में। अगर मैं 2021 सेलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ तो 2021 आ गया। अगर मैं 2023 लिख के एंटर कर रहा हूँ तो अब 2021 और 2023 दोनों दिख रहे हैं। सो दीज वर द बेसिक ऑप्शंस ऑफ फिल्टर्स इन टैबल्यू। थैंक यू।